हेलो बच्चे लोग, कैसे हो सब लोग। बच्चों, सीटेन एजुकेटर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रोफेसर चेतन चौधरी। आज हम लोग जो नया जो बैच लेके आ रहे हैं आपके लिए, हमने जैसे कि हम लोग ऑफलाइन में भी हमारे अभी टोटल 4 सेंटर्स हो गए। हम लोग जब बच्चों से बात करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के कौन से पेन एरियाज है जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो ये जो नया बैच है, ये बैच हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपने इतने सालों से, इतने दिनों से जो सीटेन को प्यार दिया है, तो हम लोग भी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐसा लेके आ रहे हैं कि जो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो बच्चे, हम लोग ना आज मैं और प्रसाद सर मिलके ना ये नए बैच का हम लोग आज लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आरंभ बैच करके लॉन्च करें। बहुत दिन से हमारा मतलब ऐसा था कि बच्चों के लिए कुछ करें, तो आज के ये बैच का मतलब ये सब आपके लिए तोहफा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो बैच है, ये बैच एक्सक्लूसिवली बस सिर्फ और सिर्फ HSC जो बच्चे 12th साइंस के लिए, उनके लिए है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये बैच में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ बाबा आए हैं, तो अभी यहाँ पे बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे कंटेंट बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन सिस्टमेटिक अरेंज में, ऑर्डर में जो इंपॉर्टेंस है, हाई वेटेज वाले चैप्टर, लो वेटेज वाले चैप्टर, या फिर पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको ये कोर्स देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आ गए और चिपका के चले गए, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो ये अभी यहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी यहाँ पे आज का ये लॉन्च करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले, वो पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो बच्चों ये चीज़ क्लियर कर लो कि ये सारा सीरीज यूट्यूब पे चलेगा, सीटेन एजुकेटर के यूट्यूब पे चैनल पे। ठीक है, ये बैच का पूरा नाम है आरंभ बैच। आरंभ बैच टोटली 101% पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कहीं पे भी, कौन से भी इंसिडेंट पे, कहीं पे भी आपसे 50 पैसे भी चार्ज किया नहीं जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड का सिनेरियो अगर थोड़ा समझे, तो बोर्ड के सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको ये समझेगा कि जो हमारे जो एग्जाम्स आ रहे हैं, तो एग्जाम जो हमारा फरवरी मंथ में चालू हो रहा है 21 फेब से, तो अगर आप लोग देखोगे तो आज से लेकर वहां तक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 80 डेज का टाइम आ रहा है। मतलब दिसंबर जनवरी पकड़ लो 60 डेज, और वहाँ पे 20 डेज, तो 80 डेज आपके हाथ में है। लेकिन अगर सपोज बोर्ड्स के जो प्रैक्टिकल्स है, वो प्रैक्टिकल्स का अगर टाइमिंग थोड़ा हम लोग अगर छोड़ दे, वो टाइमिंग अगर हम लोग सपोज 10 डेज का अगर हम लोग छोड़ दे, तो 70 डेज अप्रोक्सीमेटली हमारे हाथ में है। अगर इसके टाइम पे भी नहीं पढ़ना है तो फिर और क्या कर सकते हैं ना। और तो मतलब अभी पढ़ना ही पढ़ना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने मतलब जब से लॉकडाउन लगा था, तब से हम लोग ना हमारे ऑफलाइन के बच्चों के लिए हम लोग कुछ PPTs बना रहे थे। हम लोग कुछ नया उसमें इन्वेंशन कर रहे थे, नए कुछ चीज़ें लॉन्च कर रहे थे, उसमें हम लोग बच्चों के लिए लेके आ रहे थे। तो वही सब सम अप करके सब एक जगह पे हम लोग आपके लिए लेके आ रहे थे। तो ये बैच में हमारे सारे PPTs बने हुए हैं, बोर्ड्स के क्वेश्चन है, तो सारा 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 सब कुछ अभी इसमें एकदम आसान हो जाएगा। आसान लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, आसान इसमें रहेगा। और सबसे मेन बात, स्टार्ट टू एंड पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि ले लिया बीच में छोड़ दिया, ऐसा कुछ कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइव भी आएंगे मैक्सिमम टाइम। और कहीं पे कभी आसान हो गया कि हम लोग हमारे ऑफलाइन शेड्यूल में स्टक हो गए, तो हम लोग आपको क्या कर देंगे, वो शेड्यूल्स, वो जो है हम लोग वो वीडियोस रिकॉर्ड फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर आपको दे देंगे। लेकिन आपको पक्का देंगे, पक्का डिलीवर करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। उसका एक सिस्टम रहेगा, एक सीक्वेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बैच है आरंभ बैच में, तो हम लोग अभी यहाँ पे इसमें क्या क्या करने वाले हैं पहले वो समझते हैं। तो आरंभ बैच में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग ना अभी बच्चों से जब हम लोग देखते हैं कि बच्चों को ना केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है वहाँ पे, तो हम लोग ना सबसे पहले चीज़ ना हम लोग ना केमिस्ट्री के वीडियोस लॉन्च करें। आप अगर हमारे चैनल पे जाके देखोगे तो हमने अभी कुछ दिनों पहले ना एक जो केमिकल काइनेटिक्स का जो वीडियो था, वो भी हम लोग ने अपलोड किया था बच्चों के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको ना हम लोग ये मतलब एक ऐसा वीडियो हमारा आएगा, प्रोफेसर उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स मैथ्स में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से करना है। तो ऐसे सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स के एक वीडियोज़ आएंगे, वो वीडियोज़ में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको कि सबसे पहले चीज़ तो वो पूरे जो भी 15-16 चैप्टर्स है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 4-4, 5-5, 6 के पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो पहले ये पढ़ना है, उसके बोर्ड के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर ये पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं, उतना करना है। अभी पढ़ना है मतलब फिर और कहीं से पढ़ना है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। ये बैच में हम लोग फुल्ली केमिस्ट्री दे रहे हैं आपको, 101% पूरा कंप्लीट करें। बायो का भी हम लोगों ने स्टार्ट किए करे अभी धीरे धीरे, तो बायो का भी हम लोग हो सके तो हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन हमारा कमिटमेंट फुल्ली केमिस्ट्री रहेगा। बायोलॉजी का हम लोग 70-80% ट्राई करेंगे कवर करने के लिए। मैथ्स का भी हम लोग स्टार्ट करें, लेकिन बच्चों भी जो टाइम है, वो टाइम के बीच में सिर्फ देना 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 इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा उनको कंटेंट देने पड़ते हैं। हाँ, हालांकि हम लोग ऑफलाइन के बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, छोटे प्लेयर नहीं है, अच्छा खासा क्राउड है हमारे पास।
तो हम लोग कैसे करेंगे कि वहाँ पे हम लोग जो हमारा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, पिछले 10 सालों से जो हम लोग बच्चों को दे रहे, तो वही हम लोग निकाल के आपको देने वाले हैं, वही जो निचोड़ है, वही उसका जो हमारा एक्सपीरियंस है वही शेयर करने वाले। तो हम लोग आपको वहाँ पे मतलब हर चैप्टर जब होगा तो नीचे ना बोर्ड्स में आने वाले कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट शेयर करेंगे, आप तो वो देखोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आपको आसान हो जाएगा। तो आपको यही चैनल पे बने रहना है, पूरा देखना है। हमारा कमिटमेंट आपके लिए पूरा केमिस्ट्री एंड तक देना है। बायोलॉजी भी हम लोग मैक्स टू मैक्स प्रोवाइड करने के लिए आपको कोशिश करें, हम लोग हमारे एंड से पूरा स्टार्ट टू एंड प्रोवाइड करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हम लोग प्रसाद सर से समझते हैं कि ये बैच में हम लोग एग्जैक्टली क्या करेंगे, केमिस्ट्री में हम लोग किस तरीके से करेंगे, सीईटी का हम लोग किस तरीके से लिंक करेंगे वो थोड़ा समझेंगे, क्योंकि बच्चों सीईटी के लिए भी आपके पास टाइम कम है। पहले 2-2 महीने का टाइम था, अभी बस और बस जैसे ही एग्जाम हो जाता है तो 16 अप्रैल से तो पीसीएम वालों का आपका चालू होने वाला है। तो आपके पास ये एग्जाम होने के बाद बस 1 महीने का टाइम बचेगा, तो आप इस पर फोकस करोगे ये बैच में तो आपका सीईटी भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी मैं प्रोफेसर को इन्वाइट करता हूँ, प्रोफेसर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको थोड़ा सा और आसान में और इसमें से हम लोग और क्या क्या करेंगे। ओके, सो मैं प्रोफेसर को बुलाता हूँ, फिर वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में। नमस्ते बच्चों। सो मेरा नाम प्रसाद वाघ है और मैं C10 एजुकेयर से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, जैसे ही चेतन सर ने आपको बताया कि हम लोग एक नया सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग आरंभ बैच नाम का एक कोर्स है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले, फ्री वीडियोस जो है वो अपलोड करने वाले हैं। सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा जो वीक सब्जेक्ट था वो कौन सा था, वीक मतलब मुझे डर लगता था वो सब्जेक्ट से बहुत, तो मैं बताऊंगा कि मेरा जो मुझे जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा डर लगता था वो था केमिस्ट्री सब्जेक्ट। सो पर्सनली अगर मुझे कोई पूछता है तो कौन सा जो सब्जेक्ट था डर लगता है, तो मैं बोलता हूँ या केमिस्ट्री सब्जेक्ट डर लगता था। बट मैंने उसको ओवरकम कैसे किया, सो मैंने उसको जो चीज़ें थी उसको मैं रिवाइज करता गया, मैं चैप्टर्स को रीड करता गया, टेक्स्ट बुक रीड करता गया, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व करते गया। तो ऐसे करते करते मेरा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना वो ईजी हुआ। ठीक है, सो यही चीज़ हम लोग को ये आरंभ बैच में कवर करनी है। सो आरंभ बैच में और क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो ये बात है कि हम लोग ये जो आरंभ बैच है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में जितने भी चैप्टर है वो सब के सब चैप्टर जो है वो हम लोग कवर करने वाले आरंभ कोर्स में। उसके साथ साथ अभी हम लोग को सिर्फ थियोरी कवर करना है क्या, नहीं सर, हम लोग को थियोरी कवर नहीं कर रहा है, हम लोग को पूरा अच्छे से मतलब हर एक क्वेश्चन को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो तुम लोग का केमिस्ट्री का जो वीडियोस डिलीवर होगा हम लोग की तरफ से, तो उसमें हम लोग उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करके भी एक पीपीटीज में हम लोग का टॉपिक होता है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी जैसे हम लोग ने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अगर मुझे पता करना है कि प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आए, तो उसके लिए हम लोग ने एक शॉर्ट PYQs का भी सेक्शन रखा हुआ है, जिसमें हम लोग PYQs जो है वो डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड क्वेश्चन है उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग ये बात है कि तुम लोग अगर बोर्ड के पहले दिन मतलब पेपर के पहले दिन अगर तुम लोग ये क्वेश्चन ये वीडियोस देखना चाहोगे, तो उसके लिए हम लोग ने ये जो सीरीज रखा है, ये जो कोर्स रखा है, इसके लिए हम लोग आपको ऑल टाइम एक्सेस देने वाले हैं। सो मेरा कहने का कंक्लूजन यही रहेगा, मैं ऐसी चीज़ को कंक्लूड करूंगा कि अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है, आपको अगर अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, खुद का सपना पूरा करना है, तो आपको ये जो 70 डेज है, ठीक है, आज से लेके अराउंड आपके पास 80 डेज बचते हैं, जैसे चेतन सर ने बताया, उसमें से अगर आप 10 डेज कंसिडर करोगे तो 10 डेज प्रैक्टिकल्स वगैरह एग्जाम वगैरह में चले जाएंगे। सो अराउंड आपके पास 70 डेज बचेंगे। तो अगर आपने ये 70 डेज में कुछ नहीं किया ना, तो फिर आपने फिर सोच लो फिर आपका कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि ये 70 डेज है ना, ऐसा कंसिडर करो कि ये आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आपके करियर को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि ये 70 डेज में अगर आपका अच्छा स्कोर आया, बोर्ड्स में अगर अच्छा स्कोर आपने कर लिया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा कि आपको उसका अल्टीमेटली जो हेल्प है ना वो CET एग्जाम में होगा। एंड वी नो दैट CET एग्जाम जो है वो एंट्रेंस है, एंड ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को प्लेसमेंट मैटर करेगा, मेरे को अच्छी सैलरी मैटर करेगी। सो अच्छी सैलरी के लिए मुझे अच्छा कॉलेज मैटर करेगा जो मुझे अच्छा प्लेसमेंट देगा, और अच्छा प्लेसमेंट मतलब अच्छी सैलरी। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो ये इसमें मैं कुछ दिनों मतलब अभी कुछ टाइम के बाद मैं एक वीडियो लॉन्च करूंगा जिसमें मैं केमिस्ट्री के, ठीक है, क्या करने वाला हूँ मैं, जिसमें मैं केमिस्ट्री के तुम लोग को चैप्टर वाइज वेटेज दूंगा। क्या दूंगा मैं? तुम लोग को चैप्टर वाइज वेटेज दूंगा।
अभी ये जो चैप्टर वाइज वेटेज है ना, इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी सीक्वेंस में हम लोग आरंभ बैच के जो वीडियोस है वो अपलोड करने वाले हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग के पास जो है वो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग को रिवीजन के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। सो चैप्टर वाइज वेटेज का एक नया वीडियो आएगा जिसमें मैं तुम लोग को इन डिटेल बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है और कौन से चैप्टर, कौन सा केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट जो है वो तुम लोग को पहले कवर करना है। सो उसके हिसाब से तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा और उसी हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं, वीडियो जो है वो आरंभ बैच में अपलोड करने वाले हैं। सो एंड तक बने रहना। हम लोग का पूरा ऐसा कोशिश रहेगा कि तुम लोग हर एक स्टूडेंट जो है वो अच्छे परसेंटेज से पास हो। हम लोग आपको पूरा साथ देंगे, आपका भी पूरा साथ होना चाहिए। खुद से लॉयल रहो, पेरेंट्स से लॉयल रहो, अपने आप रिजल्ट आएगा। अगर तुम लोग पूरा ये जो 70 डेज है उसमें तुम लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे तो अपने आप रिजल्ट आएगा। ऐसा समझो कि तुम लोग जो सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो उसको थोड़ा 70 डेज के लिए साइड में रखो। ये जो 70 डेज है, मैंने जैसे बताया कि करियर डिफाइनिंग पीरियड होता है ये। अगर इसमें तुम लोग ने कर लिया तो फिर तुम लोग की लाइफ सेट हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम लोग को टेंशन का कोई चिंता नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, ऐसा वाला सीन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम लोग को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। और ये जो आरंभ सीरीज है ये पूरा अच्छे से तुम लोग अगर इसको गो थ्रू करोगे तो तुम लोग को सब चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो है वो लॉन्च हो जाएगा तुरंत ही, जिसमें मैं तुम लोग को चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा। तो उसमें तुम लोग को समझ जाएगा कि कौन से टॉपिक जो है हम लोग को पहले कवर करना है, मैं बताऊंगा उसमें इन डिटेल। सिमिलरली हम लोग फिजिक्स एंड मैथ्स के भी सेम चैप्टर वाइज वेटेज के टॉपिक्स हम लोग जो है वो वीडियोस अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।